बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना 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 दोस्तों, अब ऐसी घड़ी आ गई है कि बेटी से बेटी को बचाओ। कितने सालों पहले, कितने वर्षों पहले ये प्रथा चलती थी कि औरतें मर रही है, मर्दों की वजह से किसी को फांसी लगा दिया गया, तो किसी को जला के मार दिया गया, तो किसी के साथ ऐसा किया गया, किसी के साथ वैसा कर दिया गया। लेकिन गाइस अब लग रहा है कि किसी ने स्विच को बदल दिया है, लड़कों वाला स्विच हटा के अब लड़कियों का स्विच रख दिया गया है। देखिए, इस बात को हंसी मजाक में मत लीजिए, बहुत ही गंभीर मामला है भैया। देखो गाइस, पहले के जमाने में सिचुएशन बहुत ही गंदा रह चुका है लड़कियों के प्रति, लेकिन अभी जितने भी सारे न्यूज आ रहे हैं, जैसे मुस्कान वाला आया, ड्रम वाला आया, और अभी जो सोनम रघुवंशी का आया, तो लड़कियां खुश हो रही हैं इन सारी न्यूजों को देखकर। क्यों खुश हो रही है? जितने भी मीम्स वायरल हो रहे हैं गाइस, जितने भी न्यूज आ रहे हैं, रील्स पे जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, तो उसमें लिख भी रही हैं सब लड़कियां, खुशी खुशी लिख रही हैं सब कि डिजर्व इज अ ड्रम ट्रीटमेंट। कितना नॉर्मल लग रहा है ना कि डिजर्व इज अ बेल्ट ट्रीटमेंट। अब लड़का लड़की दोनों का फट रहा है। अब देखो गाइस, जब अपने साथ साथ सभी की लंका लगी हुई रहे ना, तो उतना बुरा नहीं लगता है जी। नीले ड्रम वाले केस में सौरभ बेचारा बेगुनाह था, और ये सोनम रघुवंशी वाले केस में बेचारा राजा रघुवंशी बेगुनाह था। दोनों बेगुनाहों के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सोनम रघुवंशी वाले केस के बारे में। तो जैसे कि गाइस देखिए, जिनको नहीं पता है उनको हम बता दें कि सोनम रघुवंशी दुल्हन थी और राजा रघुवंशी उनके दूल्हा थे। इन दोनों की आपस में शादी हुई थी 11 मई को, और शादी के ठीक 9 दिन बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे हनीमून पे मेघालय। मेघालय पहुंचते ही 2 से 3 दिन बाद राजा रघुवंशी की बॉडी मिलती है खाड़ी में, और सोनम रघुवंशी वहां से गायब हो जाती हैं। तुरंत जब किसी की शादी होती है तो सबका ध्यान उस कपल पे रहता है, जोड़े पे रहता है। तो जब ये न्यूज आई तो इंडिया में ऐसे फैली जैसे कोरोना वायरस फैलता है, तो सभी लोग जान गए कि एक लड़का है जिसका हाल फिलहाल में शादी हुआ था, उसकी पत्नी ने 9 दिन के अंदर उसका मर्डर कर दिया। देखिए गाइस, आज खबर कुछ और है, कल खबर कुछ और है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन एक बच्चा, छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा बच्चा होता है। फिर सोनम को भी ढूंढा गया, हर जगह इन्फॉर्म कर दिया गया कि सोनम को ढूंढा जाए। आखिर ये मोहतरमा कहाँ है? ये तो मिलनी चाहिए ना, जिंदा है, मरी है, फिर किसी के साथ है, तो ये मिलनी चाहिए, दिखनी चाहिए कहाँ है। 17-18 दिन हो जाते हैं मर्डर के हुए, और ये मोहतरमा एक बाइक और ये मोहतरमा अचानक से मिलती हैं गाजीपुर के एक ढाबा पे। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है, मेघालय से डायरेक्ट उत्तर प्रदेश, इसका आंसर अभी तक मुझे खुद नहीं मिला है। मैं बताऊंगी अगर आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में चाहें तो जब ये जिस ढाबे पे रुकी रहती है, उस ढाबे वाले से भैया का फोन मांगती है कि भैया अपना फोन दे दीजिए ढाबे वाले भैया से कि मुझे घर पे कॉल करना है। तो ढाबे वाले को देख के, ढाबे वाला का क्या नाम ये था, ढाबे वाला कहता है कि मुझे सोनम को देख के ही लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा टायर्ड है, इसकी हालत बहुत बुरी है। फिर देखा कि किसी प्रॉब्लम में होगी तो ये कॉल करने के लिए फोन दिया। जैसे ही सोनम फोन ली ढाबे वाले से, उसके बाद से अपने भाई को कॉल की कि भाई तुम कहाँ हो और मुझे लेने आ जाओ, मैं यहाँ पे हूँ, इस जगह पे हूँ। तो फिर उसके भाई ने ढाबे वाले से बोला कि भैया इसको रोक के रखो, ये ऐसी बात है। तो फिर ढाबे वालों को तब तक बहुत आराम से समझ में आ गया था कि जितनी भी न्यूज चल रहे हैं, जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं अखबार से लेके सोशल मीडिया पर, ये वही लड़की है जो कांड करके भागी हुई है। फिर क्या हुआ कि ढाबे वाले ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया कि भैया ऐसा चीज है, आप इन्हें आइए और लेके जाइए। मेघालय पुलिस का ये कहना है कि देखिए भैया, ये केस हमारा है और ये मर्डर हमारे स्टेट में हुआ है, और इसमें सोनम रघुवंशी के साथ साथ 3 लोग और इन्वॉल्व मिले और साथ चलती है। आरोपियों ने मेघालय पुलिस को जो कि पहले से ही पकड़े गए हैं, और सोनम रघुवंशी ने ही इन तीनों को सुपारी दिया था मेरे पति राजा रघुवंशी का मर्डर करने के लिए। हम लोग के कल्चर में ये हनीमून वाला सिस्टम है ये नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जितने भी लोग पैसे वाले हैं, हाई फाई क्लास वाले, तो ठीक है, थोड़ा ये कर लेते हैं कि चलो ठीक है हनीमून पे चलते हैं। अभी हाल ही में न्यू शादी हुई थी, 9 दिन के अंदर फैमिली वाले उतने राजी नहीं थे कि नहीं जाना है, लेकिन अचानक से सोनम रघुवंशी ने टिकट कर दिया और राजा रघुवंशी के पास सेंड कर दिया कि देखिए अब तो आपको जाना पड़ेगा क्योंकि टिकट मैंने हो गया है। और फैमिली को भी लगा कि चलो यार टिकट हो गया है तो पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए, आखिर पति पत्नी है यार, इन लोग का हक बनता है, जाओ यार घूमो ऐश करो। अब तो एक दूसरे के साथ ही चलना है इन लोग को जीवन भर, हम लोग के कहना में कितने दिन रहेंगे। हाँ,
राजा रघुवंशी के दोस्त का कहना है कि जब हम लोग में डिस्कशन हो रहा था शादी से पहले कि मतलब मैं कॉल वगैरह करता हूँ तो वो कॉल रिसीव नहीं करती है, उतना इंटरेस्ट नहीं रखती है। अगर मैं 9 बजे कॉल करता हूँ तो 12 बजे कॉल का रिप्लाई करती है और उसकी वजह से एक्सक्यूज देती है कि मैं काम में बिजी थी, बिजनेस में बिजी थी, ये करी थी, फलाना ढिमकाना अलग। तो उसके अंदर भी था कि शादी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अपने दोस्त से। फिर ये भी तो हो सकता है फिर इन लोग की शादी हुई, क्योंकि इन लोग की शादी लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। घर वालों के मतलब उस साइड से भी, सोनम रघुवंशी की तरफ से भी और राजा रघुवंशी की तरफ से भी, दोनों साइड से अरेंज मैरिज था। तो दोनों ने फैमिली के कहनाम में शादी कर लिया। जब मेघालय सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी गए थे तो कुछ सीसीटीवी कैमरे वहां के आ रहे हैं और उसमें भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद से वहां के उसके बाद से उसमें के टूर वहां फिर उसके बाद से टूर गाइड का भी ये कहना है कि एक दिन मैंने राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को 3 लोगों के साथ मैंने देखा था। राजा रघुवंशी उन तीनों लोग के साथ एकदम आगे आगे चल रहे थे और सोनम रघुवंशी उन तीनों लोग चारों लोग उनके पति को लेकर चारों लोग से एकदम पीछे पीछे चल रही थी। मेघालय टूर गाइड का कहना है कि तीनों चारों लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे, जो कि हिंदी में बात कर रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग बात कर क्या रहे हैं। और ठीक टूर पे आने के बाद ठीक 2 से 3 दिन बाद राजा रघुवंशी का जो बॉडी है वो मिलता है खाई में। 20 मई को ये लोग पहुंचे थे हनीमून मनाने के लिए और 23 मई को मिलता है खाड़ी में इसका बॉडी। और 23 तारीख के बाद से सोनम रघुवंशी गायब थी और 1-2 दिन पहले 17-18 दिन बाद मतलब 1-2 दिन पहले ही अब मिल रही है गाजीपुर के एक ढाबे पे। पहले एक नारा चलता था कि चट मंगनी पट बिया, लेकिन अब एक नारा चलेगा कि चट मंगनी पट मौत। जी हाँ, पता नहीं कैसे, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही है चीजें कि यार मेघालय से डायरेक्ट उत्तर प्रदेश गाजीपुर क्यों, क्या है इसके पीछे रीजन? हाँ, कैसे हुआ ये? मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम रघुवंशी के पिताश्री एक बिजनेस करते थे जिसमें कि एक राज कुशवाहा नाम का एक लड़का था जिसमें इनकी बेटी को उनसे प्रेम मोहब्बत का ऐसा चक्कर कुछ चल रहा था, जिसके कारण ही इतनी जल्दी शादी वगैरह इन्होंने करवाया था। अब वो भी मैनेजर था तो इसकी वजह से शायद वो भी चाह रहे थे कि कुछ काम में लॉस भी ना हो और मेरी बेटी की शादी भी इधर हो जाए। तो ये भी सारी चीजें होती हैं बिजनेस में। अभी सोनम की फैमिली का कहना ये है कि सोनम बहुत ज्यादा खुश थी अपने इस शादी से। और सोनम के फैमिली का कहना है कि सोनम बहुत खुशी ये शादी की है। उसको कभी उसने कुछ गुस्सा नहीं जताया कि मुझे शादी नहीं करनी, या फिर कभी ऐसा नहीं दिखा कि वो शादी से ना खुश है। या तो सोनम की फैमिली झूठ बोल रही है, या तो सोनम रघुवंशी का माथा इतना फिर गया था, इतना उसका दिमाग खराब हो गया था उसको बोलना नहीं सूझा। उसको बोलना समझ में नहीं आया कि भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे तुम पसंद नहीं हो। उसको मारना ज्यादा बेटर लगा। सही बता रहे ना भैया, मतलब क्या ही बोले उसको, तो मन करे ना चटनी बना के उसको कूटा जाए। मतलब साफ अगर देखिए गाइस, एक चीज आप लोगों को बता देगा, कोई भी रिश्ते में आप लोग को अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आपस में बात करके, प्लीज एक दूसरे से बात करके आप लोग साइड हो जाएं, ना कि एक दूसरे का मर्डर करें। इससे ना आप खुश रहेंगे ना जिसके, देखिए इससे बस एक चीजें नहीं होती हैं कि सामने वालों को खत्म कर देना ही सब कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो चीजें आप पे बीतेंगी ना, जो लोग बच जाते हैं, बहुत सारे लोग बच जाते हैं जिनका केस दब जाता है, तो ये ना समझे। देखिए ये सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, ठीक ना एक दिन सच्चाई आएगा, उस दिन बहुत परेशान होइएगा आप लोग, बहुत प्रॉब्लम में फंस जाइएगा और आप पूरा फैमिली फंसेगा, ठीक है। जिसका घर का बेटा गया उसका फैमिली अलग परेशान, आप परेशान, आपका फैमिली अलग परेशान। तो प्लीज ऐसा चीजें ना करें। जो चीजें से बोल के हट जाया जा सकता है, अलग हो जाया जा सकता है, उसको इतना बड़ा कांड क्यों करना।